नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को मोदी से बड़ा फकीर बताया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लॉट और एक फ्लैट और 1 ग्राम सोना तक नहीं खरीदा। सीएम गहलोत सोमवार को यहां बिरला ऑडिटोरियम में नवसृजित जिलों एवं संभागों के उद्घाटन अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो श्री मोदी से बड़े फकीर हैं। उन्होंने कहा कि नोट किया होगा कि मोदी जो ड्रेस एक बार पहन लेते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते हैं। दिन में 2-3 बार ड्रेस बदलते होंगे। मैं मेरी ड्रेस वही रखता हूँ। मैं फकीर नहीं हूं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के लोगों से विकसित भारत के निर्माण के संकल्प में रोड़ा बन रही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि ये बुराइयां न केवल विकास में बाधक होती हैं बल्कि देश के लिए बड़ा खतरा भी है। पीएम मोदी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राजधानी में नवनिर्मित भव्य भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है, इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब बैंक हर हफ्ते सिर्फ 5 दिन ही खुले रहेंगे। बैंकों में हफ्ते के 5 दिन कार्य दिवस और 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। बैंक कर्मचारी यूनियंस के सभी शनिवारों को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग को 28 जुलाई की बैठक में बैंक एसोसिएशन ने स्वीकार कर लिया है। अब भारतीय बैंकों के प्रबंधन की प्रतिनिधि संस्था ने मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। अगर केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी इसे मंजूरी दे देता है तो बैंक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। हालांकि बैंकों का कार्य दिवस 45 मिनट बढ़ जाएगा। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग नोटिफिकेशन के साथ ही अस्तित्व में आ गए। अब प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं, लेकिन इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गए हैं। भीलवाड़ा से अलग करके बनाए गए शाहपुरा जिले के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों ने सीमांकन का जमकर विरोध किया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 12 लोग घायल हो गए। लोग जिले में माइंस वाले इलाके हटाने से नाराज हैं। शाहपुरा में गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित जिला स्थापना कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों ने हुरडा और गुलाबपुरा क्षेत्र को जिले के प्रस्तावित नक्शे से हटाकर भीलवाड़ा में शामिल करने का विरोध किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोहराया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। सीएम गहलोत सोमवार को यहां नए जिलों एवं संभागों के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली है। मैं राजनीति में हर शब्द सोच समझकर बोलता हूं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास पर हुए लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि लाभार्थी अलवर की धापू देवी का योजना के तहत हार्ट बदला गया था। संवाद के दौरान धापू देवी ने उनसे कहा कि आप भी बार-बार मुख्यमंत्री बनो। तब मैंने कहा था कि आपकी भावना की कद्र करता हूं। मैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। दौसा जिले के नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में 8 व 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यक्रम संयोजक धुंधी राम मीणा ने बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य व ऐतिहासिकता से भरपूर आदिवासी मीणा हाईकोर्ट में परिसर में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। राजस्थान में पिछले 1 माह से चल रहा अच्छी बारिश का दौर अब थमने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की गतिविधियां अगले 1 सप्ताह तक थमी रहेंगी। पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इस सिस्टम ने बंगाल की खाड़ी से आ रहे वेदर सिस्टम और नमी वाले हवाओं को रोक दिया है। इस कारण पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश थमने के साथ गर्मी और उमस बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले सप्ताह तक कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो भरतपुर, धौलपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि शेष राज्य में मौसम साफ रहा और कई जगह धूप निकली। इधर मौसम शुष्क होने से फलौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
कलाम इंस्टीट्यूट पर ईडी की टीम पहुंची है। कोचिंग संस्थान में ईडी की कार्यवाही की सूचना से सीकर से लेकर जयपुर और अजमेर तक हड़कंप है। सीकर के नवलगढ़ रोड पर स्थित कलाम कोचिंग संस्थान में ईडी की कार्यवाही जारी है। कई दिनों से कोचिंग संस्थान ईडी के निशाने पर था। संस्थान विभिन्न तरीके की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। कलाम कोचिंग पर ईडी की कार्यवाही आरपीएससी भर्ती परीक्षा में घपले को लेकर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 वाहनों में अधिकारी आए हैं। वहीं डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में कलाम कोचिंग पर ईडी की कार्यवाही के मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कलाम कोचिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसने कोई गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीकानेर शहर से लेकर गांव तक इन दिनों हर वर्ग हर उम्र के लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। कम उम्र के किशोर हो या युवा या फिर बुजुर्ग, सभी पूरे जोश खरोश के साथ इन खेलों में भागीदारी निभा रहे हैं। मौका है राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय स्तरीय प्रतियोगिताओं का। मिली जानकारी के अनुसार जिले के 366 ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के 29 क्लस्टर क्षेत्रों में 45,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई है। दौसा जिले में इन दिनों बाजरा, मूंगफली व ग्वार फसल में सफेद लट और बाजरा ज्वार की खड़ी फसल में फड़का कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में फसलों को कीटों से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को दवाई खरीदने पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 500 रुपए या 50% अनुदान दिया जा रहा है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीणा ने बताया कि सफेद लट नियंत्रण के लिए किसान बाजरा व मूंगफली इमिडाइक्लोप्रिड 17.8% SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सूखी बजरी या फिर मिट्टी में मिलाकर बारिश से पहले प्रभावित पौधों के आसपास बुरकाव करें ताकि दवा जड़ों तक पहुंचकर कीट को नियंत्रित कर सके। राजस्थान में प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने नवगठित शाहपुरा जिला के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर शाहपुरा जिले के आज से अस्तित्व में आने की घोषणा की। जोशी ने यहां यज्ञ में भाग लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली माध्यम से जुड़े नवसृजित शाहपुरा जिला का धर्म गुरुओं की उपस्थिति में विधि विधान से स्थापना कर बटन दबाकर उद्घाटन शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। सोमवार को शाहपुरा जिला बन गया है। आईएएस डॉक्टर मंजू ने पहले जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। राजस्थान में राजसमंद की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को उत्सव के रूप में नियोजित करते हुए आम आदमी को जागरूक करने के उद्देश्य से 23 अगस्त से 5 दिवसीय झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन मंडल के प्रमुख समाजसेवी गणेश पालीवाल ने पत्रकारों को बताया कि सांस्कृतिक धरोहर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील राजसमंद के लिए ये साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। 2017 के बाद इस बार वापस राजसमंद झील छलकने को आतुर है। ये अवसर राजसमंद जिले के हर नागरिक के लिए आनंददायक है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मतदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 550 से अधिक एनसीसी कैंडिडेट्स ने भाग लिया। एनसीसी कैडेट्स और कार्यकर्ताओं को निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाते हुए कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। जयपुर दिल्ली व जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। 3 दिन पहले बदली टोल संग्रहण कंपनी के पहले से कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को हटाने से नाराज ग्रामीणों ने टोल प्लाजा की सभी लाइनों को करीब 1 घंटे तक रन थ्रू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों व टोल प्रबंधन के अधिकारियों से वार्ता की। जानकारी के अनुसार पूर्व में टोल प्लाजा पर 11 स्थानीय कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें 3 दिन पहले आई नई टीम ने हटा दिया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी थी। ग्रामीणों के हंगामे और टोल की सभी लाइनों को रन थ्रू कराने की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों से वार्ता की। राजस्थान तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिरोही जिले के पशुपालक किसानों को अब अनुदान पर चाफ कटर और रिज बेड प्लांटर मिलेगा। दोनों यंत्रों पर सामान्य श्रेणी वर्ग में 40%, लघु सीमांत अनुजनजा व महिला कृषकों को लागत का 50% अथवा अधिकतम 5,000 रुपये हस्तचलित 10,000 रुपये पावर चलित चाफ कटर पर अनुदान दिया जाएगा। जिले को 394 हस्तचलित व 678 पावर चलित चाफ कटर के लक्ष्य आवंटित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।